क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की हर सफलता, हर खुशी और हर दुख आपकी सोच पर निर्भर करता है? ऐसा माना जाता है कि हमारी सोच ही हमारे भविष्य की नींव है। चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहते हो या आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हो, इसकी शुरुआत एक जगह से होती है, आपकी मानसिकता से। सोचिए, क्या कारण है कि एक व्यक्ति हर कठिनाई में भी अवसर देखता है, जबकि दूसरा उसी कठिनाई को देखकर घबरा जाता है? क्या कारण है कि कुछ लोग असफलता से डरते हैं, डर कर रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी असफलता से सीखकर और भी मजबूत बन जाते हैं? अंतर उनकी मानसिकता में होता है। दुनिया में सबसे सफल लोगों के पास पैसे, संसाधन या प्रतिभा से कहीं अधिक है। जो चीज उन्हें बाकियों से अलग करती है वह है उनकी मानसिकता। दोस्तों, इस लेख में हम मानसिकता की अनोखी दुनिया के बारे में बात करेंगे, जो आपके जीवन को सही दिशा दे सकती है, जो आप हमेशा से चाहते थे। चाहे वह आपका करियर हो, लक्ष्य हो, वित्तीय सफलता, रिश्ते या व्यक्तिगत जीवन विकास। एक सही मानसिकता आपके जीवन के हर पहलू में चमत्कारी बदलाव ला सकती है। कल्पना कीजिए, अब से कुछ साल बाद आप अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं। आपके पास वो सभी चीजें हैं जिनका आपने कभी सपना देखा था। सोचिए, उस शख्स की सोच क्या होगी जो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए सही थी। वही सोच और मानसिकता इस ऑडियो बुक में आपके साथ साझा की जाएगी। हम आपको बताएंगे कि आप अपने सोचने के तरीके को कैसे बदल सकते हैं, आप अपनी सीमित मान्यताओं को कैसे पहचान सकते हैं और उनसे छुटकारा पा सकते हैं, और आप खुद को उस व्यक्ति में कैसे बदल सकते हैं जो हर कठिन परिस्थिति का सामना मुस्कुराहट के साथ करता है। लेकिन सिर्फ यह जानने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से लागू करना होगा। इसलिए इस ऑडियो बुक में न केवल सिद्धांत और विचार हैं, बल्कि व्यावहारिक अभ्यास, चरण दर चरण तकनीकी रणनीतियां भी हैं, जो आपकी मानसिकता को फिर से स्थापित करेगी और आपको बताएंगे कि ओपरा विनफ्रे को चुनौती देने से लेकर एलोन मस्क तक, जेके से लेकर रॉलिंग्स तक चुनौती देने से लेकर अपनी सोच को विकासोन्मुख कैसे बनाया। सभी महान हस्तियों को एक चीज में महारत हासिल है, और वह है उनकी मानसिकता की ताकत। उन्होंने सीखा कि असफलता को सफलता की सीढ़ी में कैसे बदला जाए, अस्वीकृति को प्रेरणा में कैसे बदला जाए, और विफलताओं को सफलता की सीढ़ी में कैसे बदला जाए। आप भी ये गुण विकसित कर सकते हैं। आप यह कर सकते हैं। आपको बस सही दिशा और सही मानसिकता की आवश्यकता है, और हम इस ऑडियो बुक में इसी बारे में बात करेंगे। हम आपको उस सही मानसिकता की ओर मार्गदर्शन करेंगे और आपको वह दृष्टिकोण देंगे जो आपको जीवन में सफलता देगा। यह आपको छोटी कठिनाइयों से लेकर बड़ी चुनौतियों तक हर चीज में अवसर देखने में मदद करेगा। तो अगर आप वाकई अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में असाधारण बनना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनें। एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नई सफलता में आपका स्वागत है। अगर आप उन चंद लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, यह मेरा सही समय है और मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। आइए इस परिवर्तनकारी मानसिकता की शुरुआत करें। तैयार हो जाइए, पेन और पेपर ले लीजिए, क्योंकि आप कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं जो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सही मानसिकता में कितनी ताकत होती है? मानसिकता का अर्थ है हमारे सोचने का तरीका, विधि। मानसिकता वह लेंस है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को देखते हैं। हर विचार, हर विश्वास और हर प्रतिक्रिया इसी मानसिकता से आती है। लेकिन सवाल यह है कि मानसिकता में इतनी ताकत कैसे होती है कि वह किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसके लिए हम कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों, एक सशक्त कहानी और व्यावहारिक समाधानों के माध्यम से इसकी गहराई में जाएंगे। दोस्तों, एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की मानसिकता इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक अलग नजरिया किसी व्यक्ति को दुनिया के सबसे रचनात्मक और सफल लोगों में से एक बना सकता है। लगभग 1985 में स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। यह स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद कष्टकारी होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया? पर ऐसा सच में हुआ था दोस्तों।
लेकिन स्टीव जॉब्स ने इसे विफलता के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक नए अवसर के रूप में लिया। जॉब्स ने उस समय कहा था कि इसने मुझे अपने जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश करने के लिए मौका दिया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस कठिन समय को एक अवसर के रूप में लिया। यह वह दृष्टिकोण था जिसने उन्हें विस्तार और नेक्स्ट जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां बनाने में मदद की। आखिरकार एल को भी समझ आ गया कि वे अपने दूरदर्शी नेता के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, और कुछ वर्षों बाद जॉब्स को एल में वापस बुला लिया गया। दोस्तों, इससे हम क्या सबक सीखते हैं? इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर जॉब्स ने सोचा होता कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, तो शायद उनकी मानसिकता में एल, पिक्सर और ए जैसी चीजें कभी दुनिया के सामने नहीं आती। उस असफलता ने भी उन्हें नई शुरुआत का मौका दिया। जब हम चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना सीख जाते हैं, तब मानसिकता की वास्तविक शक्ति दिखाई देती है। दोस्तों, एक पुरानी कहानी है जो आपको मानसिकता की असली ताकत समझा सकती है। एक दिन मैं एक पाठ पढ़ रहा था जिसमें लिखा था, हम सभी के अंदर दो भेड़िए होते हैं। एक भेड़िया नकारात्मकता, भय और ईर्ष्या से भरा होता है। दूसरा भेड़िया सकारात्मकता, साहस और प्यार से भरा होता है। ये दो भेड़िए रहते हैं हमारे अंदर, हर समय एक दूसरे से लड़ते रहते। मैंने सोचा, कौन जीतता है? आगे पाठ में लिखा था, जिस भेड़िए को तुम खिलाओगे वही जीतेगा। यह कहानी हमें बताती है कि हमारे जीवन में कौन सी मानसिकता हावी रहेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी कौन सी सोच को क्या महत्व देते हैं। यदि हम भय, असुरक्षा और नकारात्मकता को बढ़ावा देंगे तो वैसा ही हमारे जीवन में दिखाई देगा। लेकिन यदि हम साहस, आशावाद और विकास की मानसिकता अपनाएंगे तो उन्हीं चीजों के परिणाम हम अपने जीवन में देखेंगे। दोस्तों, मानसिकता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली निश्चित मानसिकता और दूसरी विकास मानसिकता। निश्चित मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और कौशल निश्चित हैं। वे चुनौती से डरते हैं, असफलता से दूर भागते हैं और आलोचना को बुरा मानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सोचता है कि वह सार्वजनिक रूप से बोलने में अच्छा नहीं है, तो वह मान लेता है कि वह इस कौशल में कभी सुधार नहीं कर सकता। दूसरी ओर, विकास मानसिकता वाले लोगों का मानना है कि वे अभ्यास और सीखने के माध्यम से कोई भी कौशल या क्षमता विकसित कर सकते हैं। उत्साह के साथ चुनौतियों का सामना करें, असफलता से सीखें और हमेशा सुधार करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल में उनकी स्कूल टीम से खारिज कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी विकास मानसिकता उन्हें लगातार सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने ऐसा करना जारी रखा और आज उन्हें बास्केटबॉल का दिग्गज माना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी सोच को ग्रोथ माइंडसेट के प्रति बदलना चाहते हैं, तो मैं कुछ आसान और सरल सुझाव दे सकता हूं। मैं आपको एक व्यावहारिक रणनीति बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो दोस्तों। पहली रणनीति है आत्मचिंतन। अपने आप से पूछें कि जब आपको किसी स्थिति में असफलता का सामना करना पड़ता है, तो आप उसे कैसे देखते हैं? क्या आप इसे अपनी कमजोरी मानते हैं या सुधार का अवसर मानते हैं? दूसरी रणनीति अवसरों को स्वीकार करना और सीखने उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करना है। अपने लक्ष्यों को हमेशा परिणाम के आधार पर न रखें, उन्हें सीखने की ओर उन्मुख बनाएं, न कि इस तरह कि मुझे टॉप स्कोर बनना है। लक्ष्य रखें कि मुझे अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझना है, इससे सीखने पर ध्यान केंद्रित होगा। मित्रों, तीसरी रणनीति है आलोचना को फीडबैक के रूप में लेना। यदि कोई आपकी गलती बताता है, तो इसे अपमान के रूप में न लें और रक्षात्मक न बने। उस फीडबैक से सीखने का प्रयास करें, क्योंकि विकास मानसिकता में आलोचना आपको सुधार की ओर पहला कदम बढ़ाती है। दोस्तों, एक शक्तिशाली मानसिकता आपके जीवन को उस दिशा में ले जा सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसका वास्तविक अर्थ अपनी सोच को इस तरह से प्रोग्राम करना है कि आप हर कठिनाई को एक नए अवसर के रूप में देख सकें। स्टीव जॉब्स ने कहा कि नव प्रवर्तन परिवर्तन को एक अवसर के रूप में देखने की क्षमता है, खतरे के रूप में नहीं। अगर हम इस उदाहरण पर गौर करें तो हमें समझ आता है कि मानसिकता की असली ताकत हमारी सोच को सकारात्मक बनाना है। और अगर बात अवसरोन्मुखी बनाने की है, तो याद रखें, अपनी सोच बदलें,
मानसिकता को शक्तिशाली और विकासोन्मुख बनाने से जीवन बेहतर बनेगा। आपके जीवन की हर छोटी बड़ी चीज हासिल होगी। मुश्किलें आपके लिए नए अवसर की तरह होंगी। दोस्तों, आइए हम विकास मानसिकता और निश्चित मानसिकता के बीच के अंतर को और अधिक गहराई से समझें। हमारे जीवन में सफलता का सबसे बड़ा कारण हमारी मानसिकता है, और खासकर हमारी मानसिकता क्या है? विकास की मानसिकता या तयशुदा मानसिकता। इस अंतर को समझने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां हमें यह यकीन दिलाने के लिए काफी हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और समीर। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों को ड्राइंग का बहुत शौक था। एक दिन उनके स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता थी। अर्जुन ने प्रतियोगिता में बहुत मेहनत की, लेकिन वह जीत नहीं सका, जबकि समीर ने भी भाग लिया और वह भी हार गया। निश्चित मानसिकता वाला अर्जुन हार गया। हारने के बाद उसने सोचा कि शायद मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूं, अधिक मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। उसने हार मान ली और ड्राइंग छोड़ दी। जबकि समीर, जो विकास की मानसिकता रखता था, हारने के बाद भी निराश नहीं हुआ। उसने सोचा कि मैं अभी तक तो नहीं जीत पाया हूं, लेकिन अगर मैं और मेहनत करूं और सीखता रहूं तो एक दिन जरूर जीत सकता हूं। समीर ने हार को सीखने का अवसर माना और हर दिन अपनी ड्राइंग में सुधार करना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों के बाद समीर ने कई प्रतियोगिताएं जीती और एक सफल कलाकार बन गया, जबकि अर्जुन कभी अपना सपना पूरा नहीं कर सका। निश्चित मानसिकता और विकास मानसिकता के बीच यही अंतर है। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स का नाम सुनते ही स्वादिष्ट तली हुई KFC चिकन का ख्याल दिमाग में आता है, लेकिन उसकी सफलता की कहानी कई संघर्षों और अस्वीकृतियों से भरी है। कर्नल सैंडर्स ने 65 वर्ष की उम्र में अपना व्यवसाय शुरू किया, जब उनके पास केवल एक सामान्य सुरक्षित जांच और एक तली हुई चिकन रेसिपी थी। उन्होंने कई रेस्तरां के दरवाजे खटखटाए, लेकिन 1000 से अधिक बार उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। अगर उनकी सोच निश्चित होती तो शायद वह हार मान लेते कि उनकी रेसिपी में कुछ खास नहीं है, लेकिन उनकी मानसिकता विकासोन्मुख थी। उन्होंने हर अस्वीकृति को एक कदम आगे बढ़ने का अवसर माना और लगातार प्रयास करते रहे। आखिरकार एक रेस्टोरेंट मालिक ने उनकी रेसिपी मान ली और वही रेसिपी KFC के रूप में पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई। कर्नल सैंडर्स की ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, उनकी परसेसिव और ग्रोथ ओरिएंटेड सोच ने उन्हें नई ऊर्जा के साथ हर मुश्किल का सामना करने की ताकत दी और रिटायरमेंट की उम्र में भी उन्हें वैश्विक फास्ट फूड उद्योग में एक पहचान दी। आइए अब जानते हैं कि विकास की मानसिकता कैसे विकसित करें, ताकि हम भी अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर सकें। सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि हम विफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखें। जब भी हम किसी चीज में असफल होते हैं तो उसे एक मौका माना जाता है। स्व सीखने का अर्थ है अपने आप से पूछना कि मैंने इस अनुभव से क्या सीखा और उस सबक का उपयोग आगे बढ़ने के लिए किया क्या। जैसे माइकल जॉर्डन ने अस्वीकृति को एक सबक के रूप में लिया और अपने खेल में सुधार किया। अपने कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। फिर सकारात्मक आत्मचर्चा की बात आती है। अक्सर हम अपने बारे में नकारात्मक बातें सोचते हैं, जैसे कि मैं यह नहीं कर सकता या मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। इसे बदलना होगा। विकास की मानसिकता के लिए यह जरूरी है कि हम खुद से कहें, अभी तो नहीं कर सकता, लेकिन सीख सकता हूं। सकारात्मक आत्मचर्चा से आत्मविश्वास बढ़ता है और हम चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। विकास की मानसिकता के लिए सीखने उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा ऐसे लक्ष्य बनाना है जो सीखने पर आधारित हों, न कि केवल परिणामों पर। जैसे मुझे प्रेजेंटेशन में सर्वश्रेष्ठ बनना है, यह कहने के बजाय कि मुझे अपनी प्रेजेंटेशन कौशल में सुधार करना है। ऐसा लक्ष्य सुधार पर ध्यान केंद्रित रखता है और मदद करता है विकास की मानसिकता विकसित करने में। फीडबैक स्वीकार करना भी विकास की मानसिकता का एक हिस्सा है। जब कोई आपकी गलती बताए तो इसे आलोचना के रूप में न लें, बल्कि इसे एक सुधार उपकरण के रूप में समझें। आप हर अनुभव से कुछ नया सीख पाएंगे। अंत में प्रयास को महत्व देना जरूरी है।
विकास की मानसिकता में प्रयास को परिणाम से अधिक महत्व दिया जाता है। अपने छोटे छोटे सुधारों और प्रयासों की सराहना करें, इससे आपको प्रेरणा और विकास की मानसिकता मिलेगी। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट आपके लिए एक ऐसा रास्ता बना सकता है जिसके जरिए आप अपने जीवन की हर कठिनाई को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। आप पाएंगे कि चाहे आप अपनी वर्तमान स्थिति में कितनी भी कठिनाई महसूस करें, ग्रोथ माइंडसेट आपको हर चुनौती में एक नया अवसर दिखाएगा। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर आप भी अपने जीवन में वो सकारात्मकता और प्रेरणा ला सकते हैं जो हर मुश्किल परिस्थिति में भी आपको एक नई वापसी देगी। तो अब सवाल यह है कि आप किस तरह की मानसिकता चुनना चाहेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम अपनी मानसिकता को कैसे बदलें ताकि हम अपनी सोच को बदल सकें। आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। मानसिकता बदलना सिर्फ एक निर्णय नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। अक्सर हम खुद से यह सवाल पूछते हैं कि कुछ लोग चुनौतियों का सामना करने के बाद भी आगे क्यों बढ़ जाते हैं और कुछ लोग केवल अपनी समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। इसका उत्तर हमारी मानसिकता में है। मानसिकता परिवर्तन का अर्थ है अपनी सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलना होगा ताकि हम किसी भी कठिनाई को एक अवसर के रूप में देख सकें। दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि मानसिकता को बदलने के लिए व्यावहारिक सुझाव क्या हैं जिनसे आप अपनी सोच में सुधार कर सकते हैं और एक मजबूत मानसिकता बना सकते हैं। राजीव एक छोटे शहर का लड़का था जो बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वह अपने पहले जॉब इंटरव्यू में फेल हो गया। राजीव को लगा कि शायद मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं, लेकिन इसके बाद उसने जो किया उसने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल देने वाला था। राजीव ने सोचा कि इस बार मैं क्या सीख सकता हूं, इससे अगली बार मैं बेहतर हो जाऊंगा। खुद से बात की और महसूस किया कि उन्हें अपने संचार कौशल, साक्षात्कार की तैयारी और आत्मविश्वास पर काम करना होगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना दृष्टिकोण बदला। सिर्फ सोचने के बजाय उन्होंने अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए कार्रवाई करना शुरू कर दिया। अगले 6 महीनों में उन्होंने अपने कौशल में सुधार किया, इतना कि उनका दूसरा साक्षात्कार जबरदस्त सफल रहा। राजीव की मानसिकता में बदलाव उसकी कड़ी मेहनत और नई सोच से हुआ। दोस्तों, आपने थॉमस एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। जब उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया तो उसे बनाने में उन्हें हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा। उन्होंने खुद कहा था, मैं हजारों बार असफल हुआ, लेकिन हर बार मैंने सीखा कि यह कैसे काम नहीं करता। यदि एडिसन ने इन विफलताओं को स्वीकार कर लिया होता तो शायद आज हम बिजली के बल्ब का उपयोग नहीं कर रहे होते। हॉट एडिसन की मानसिकता हर विफलता से कुछ नया सीखने की थी और मानसिकता में यह बदलाव उन्हें सफलता की ओर ले गया। आप भी ये मानसिकता अपना सकते हैं। असफलता को सीखने के अवसर के रूप में समझें। दोस्तों, अब बात करते हैं मानसिकता बदलने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझावों की। दोस्तों, सबसे पहला कदम है खुद से बातचीत करना। अक्सर हम अपने आप से नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर पाऊंगा। यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यदि हम इसे बदल दें और कहें कि मैंने इससे क्या सीखा जो मुझे बेहतर बना सकता है, तो यह सोच हमें एक नई दिशा में ले जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो अपने आप से पूछें कि इस बार मैंने क्या गलत किया और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं। इस तरह की सोच से आप न सिर्फ निराशा से बचते हैं, बल्कि अगले प्रयास के लिए ठोस योजना भी बनाते हैं। जब भी नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें सकारात्मक आत्मचर्चा से बदलने का प्रयास करें। इससे धीरे धीरे आपकी मानसिकता बदल जाएगी। धीरे धीरे बदलाव आएगा मित्रों। दूसरा कदम चुनौती को स्वीकार करना है। हर चुनौती में एक नया सबक छिपा होता है। जब हम किसी कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हमें उससे कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। मान लीजिए आपको ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट मिला है जो आपको कठिन लग रहा है, तो इसे चुनौती के रूप में लेने की बजाय सीखने का अवसर माने। यही सोच आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आप उस चुनौती का सामना करने के नए रास्ते ढूंढ लेंगे। दोस्तों, तीसरा कदम है
सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। हमारे आसपास के लोग और हमारा वातावरण हमारी मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। ड्वेन द रॉक जॉनसन की तरह उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में खुद को प्रेरणादायक लोगों के बीच रखा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। वे आगे बढ़े और सफलता हासिल की। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखने की कोशिश करें जो आपके विकास में मदद करें और आपको प्रेरित करें। दोस्तों, अंत में लगातार कार्यवाही करना बहुत महत्वपूर्ण है। सोचने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी सोच बदलते हैं। जेफ बेजोस का उदाहरण लें। उन्होंने अपनी कंपनी पर लगातार काम किया और उनकी निरंतरता ने उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया। अगर आप अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आपको हर दिन उन पर काम करना होगा। यह लगातार कार्यवाही आपकी मानसिकता बदल देगी, आपको मजबूत बनाएगी और आपके लक्ष्य तक ले जाएगी। इस प्रकार इन व्यावहारिक सुझावों को अपनाकर आप भी अपनी मानसिकता को विकासोन्मुख बना सकते हैं और अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, मानसिकता में बदलाव एक दिन का प्रयास नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। यदि आप अपनी सोच बदलते हैं और दिए गए व्यावहारिक सुझावों को अपनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में समस्याओं को हल करना आसान हो जाएगा। जैसे राजीव ने अपनी सोच बदल दी और एडिसन ने हर विफलता से सीखा, उसी प्रकार आप भी अपनी मानसिकता को बदलकर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज से ही अपनी सोच को सकारात्मक विकासोन्मुख बनाएं और जीवन की हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखें, क्योंकि यही मानसिकता है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो एक और शक्तिशाली तकनीक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने मन में कल्पना करते हैं कि आपने पहले ही अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। इसका मतलब है अपने सपनों को पहले से ही सच होते देखना। जब आप कल्पना करते हैं तो आप अपने मन में एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं कि लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपका जीवन कैसा होगा, आप कैसा महसूस करेंगे और आपके आसपास का वातावरण कैसा होगा। यह आपके भविष्य को एक फिल्म की तरह देखने जैसा होगा, जो आपके मस्तिष्क और शरीर को उस लक्ष्य की ओर काम करने के लिए प्रेरित और तैयार करता है। इस प्रक्रिया में आपकी कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण बन जाती है जो आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है। दोस्तों, क्या आपने कभी जिम कैरी के बारे में सुना है? जिम कैरी ने एक बार अपने साक्षात्कार में बताया था कि कैसे उन्होंने सफलता की कल्पना करके अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित किया। जिम कैरी के पास उस समय एक दिन के अलावा कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी सपनों की नौकरी के लिए $10 मिलियन का चेक लिखा और अपनी कार में बैठे बैठे अपने पास रख लिया। उन्होंने सोचा था कि एक दिन मुझे एक फिल्म के लिए इतनी रकम मिलेगी। यह उनकी विजुअलाइजेशन तकनीक थी। जब जिम कैरी 1994 में डम एंड डम्बर की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें उस चेक की तस्वीर याद आई और वास्तव में उन्हें उस फिल्म के लिए $10 मिलियन का चेक मिला। जिम कैरी की यह कहानी साबित करती है कि विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने अवचेतन मन में इतनी गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं कि वह सच हो जाए। दोस्तों, विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है? दोस्तों, विजुअलाइजेशन इस तरह से काम करता है जैसे कि हमारे दिमाग को एक दिशा में रीप्रोग्राम करना। जब हम अपने दिमाग में लक्ष्यों की विस्तार से कल्पना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उन्हें वास्तविक मानने लगता है। मान लीजिए कि आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं। आप कल्पना करते हैं कि आप आश्वस्त हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं और आपके पास वह जीवन है। यह दृश्य हमारे अवचेतन मन को संकेत देता है कि हमें इस लक्ष्य की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। इस तरह हमारा मस्तिष्क और शरीर हम जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। विजुअलाइजेशन आपके विचारों को कार्य में बदलने का एक शक्तिशाली तरीका है। आइए हम एक व्यावहारिक अभ्यास करें जिसके द्वारा आप इस विजुअलाइजेशन तकनीक को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले किसी शांत जगह पर बैठें और अपनी आंखें बंद कर लो। अब अपने लक्ष्य की कल्पना करें। सोचिए, आपका सपना क्या है?
क्या आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं या एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं? इस लक्ष्य को अपने मन में रखें, इसे स्पष्ट रूप से देखें। यदि आपका सपना एक बड़ी कंपनी का मालिक बनने का है, तो कल्पना करें कि आप अपने कार्यालय में अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं और सफल सौदे कर रहे हैं। अब अपनी भावनाओं को इस दृश्य के साथ जोड़ें। महसूस करें कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करते समय आपको जितनी खुशी, संतुष्टि और उत्साह मिलता है, ये भावनाएं आपके अवचेतन मन को सक्रिय करती हैं, ताकि वह आपकी सोच को आपके कार्यों में बदल सके और आपके लक्ष्य को आपकी वास्तविकता बना सके। इस तकनीक का अभ्यास हर रात 5 से 10 मिनट तक करें। जैसे जैसे आप इसे रोजाना करेंगे, आप पाएंगे कि आपकी मानसिकता बदल रही है और आपके कार्यों में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, विजुअलाइजेशन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक आप इसके साथ लगातार कार्रवाई नहीं करेंगे। सफलता की कल्पना करना तो बस शुरुआत है। वास्तविक सफलता तब मिलती है जब आप इसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और केंद्रित कदम उठाते हैं। हर दिन अपनी कल्पना की गई सफलता के साथ कार्रवाई करें। जब आप अपना लक्ष्य स्पष्ट करते हैं और इसे अपनी कल्पना में देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन स्वाभाविक रूप से आपको उस दिशा में सही कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखें, दृष्टिकोण और कार्य का सही संयोजन ही आपको सफलता तक ले जाता है। दोस्तों, आपका अवचेतन मन ही आपका सबसे अच्छा मित्र है, एक बेहतरीन साथी बन सकता है। बस आपको इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करना होगा। विजुअलाइजेशन केवल एक मानसिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके विचारों, कार्यों को नियंत्रित करने और भावनाओं को आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित करने में मदद करता है। जब आप अपने सपनों को सच मानकर उसकी कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी सफलता की कल्पना करना शुरू कर दीजिए, जब आप उसे अपनी आंखों में देख सकें। दोस्तों, यदि आप दृश्य और अवचेतन मन की शक्ति के बारे में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं, तो आप इसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आपको विजुअलाइजेशन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी है। दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो कभी हार मत मानो। जब आप अपने सफर में बार बार गिरते हैं, तभी आपकी असली ताकत का पता चलता है। हमारे जीवन में असफलताएं और बाधाएं अवश्य आती हैं, लेकिन उनसे कैसे निपटें और खुद को कैसे उठाएं और फिर से खड़े हों, यह एक शक्तिशाली मानसिकता का वास्तविक माप है। हम हर महान उपलब्धि हासिल करने वाले की कहानी में एक बात जरूर देखते हैं। प्रयास यानी संघर्ष क्षमता और दृढ़ता, ये दो चीजें किसी भी असफलता को सफलता में बदलने की ताकत रखती हैं। चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हार न मानने का रवैया ही हमें बाकियों से अलग बनाता है। कल्पना कीजिए, यदि थॉमस एडिसन ने अपनी आविष्कार यात्रा के दौरान हार मान ली होती, क्या आज हमारे पास बिजली का बल्ब होता? बल्ब का आविष्कार करते समय एडिसन ने 2774 प्रयोग किए। उन प्रयोगों में बार बार असफलताएं मिलीं, लेकिन एडिसन ने हर बार खुद को संभाला और फिर उसने कोशिश की। जब उनसे पूछा गया कि इतनी कोशिशों के बाद भी उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उनका जवाब था, मैंने हार नहीं मानी, मैंने अभी 2774 तरीके ढूंढे हैं जो काम करते हैं। यह एडिसन का लचीलापन था। अगर वह हर असफलता के बाद यह सोचते कि यह संभव नहीं होता, तो शायद आज हम अंधकार में होते। एडिसन की यह यात्रा हमें बताती है कि लचीलेपन का मतलब यह नहीं है कि आप गिरे नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप हर बार गिरकर फिर से उठ खड़े हों। दोस्तों, दुनिया के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ियों में गिने जाने वाले माइकल जॉर्डन का सफर भी एक बेहतरीन उदाहरण है। स्कूल में अपने शुरुआती दिनों में उन्हें स्कूल बास्केटबॉल टीम से खारिज कर दिया गया था। उस अस्वीकृति ने उसे तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की, खुद को बेहतर बनाया और हर दिन अपने कौशल को निखारा। जॉर्डन ने एक बार कहा था, मैंने अपने करियर में 99 से 1000 से अधिक शॉट मिस किए हैं। मैं लगभग 300 गेम हार चुका हूं। 26 बार मुझ पर गेम जीतने वाला शॉट लेने का भरोसा किया गया और मैं चूक गया। मुझे अपने जीवन में बार बार असफलता का सामना करना पड़ा है और इसीलिए मैं सफल हूं।
यही रवैया उन्हें चैंपियन बनाता है। वह हर विफलता को एक नई विफलता में बदल देता है। उन्होंने इस सीख पर विश्वास किया और हर बार खुद को बेहतर बनाया। दोस्तों, शक्तिशाली मानसिकता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कभी हार न मानना। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह हारा हुआ महसूस करता है, लेकिन यह क्षण वापस खड़े होने का सबसे अच्छा अवसर है। किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बार बार गिरना और उठना पड़ता है। जिस क्षण आप हार मान लेते हैं वही क्षण होता है जब आप किसी और को जीतने देते हैं, यानी अपने सपनों को छोड़ देना। और आपको मेहनत से तभी दूर होना है जब आप एक बार और प्रयास करने का निर्णय लें, तभी आप असली जीत की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, अब सवाल यह है कि कभी हार न मानने वाले रवैये को अपने जीवन में कैसे लाया जाए। आइए कुछ व्यावहारिक समाधान खोजें। यहाँ कुछ युक्तियां दी गई हैं जो आपकी लचीलापन और लचीलेपन को मजबूत करने में आपकी मदद कर सकती हैं। सबसे पहले, असफलता को गले लगाएं और उनसे सीखें। हर कठिनाई को विकास का हिस्सा मानें, बंद दरवाजा नहीं। जब भी आप असफल होते हैं तो अपने आप से पूछें कि आप इससे क्या सीख सकते हैं। एडिसन की तरह, जो हर प्रयोग को एक सबक मानते हुए आप भी अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और उन्हें दोहराने से बच सकते हैं। फिर सकारात्मक आत्मचर्चा बनाए रखें। असफलताओं के दौरान खुद से सकारात्मक बातें करना यह बहुत महत्वपूर्ण है कि नकारात्मक आत्मचर्चा आपको और अधिक कमजोर महसूस कराएगी। इसलिए अपने आप को बताएं कि यह सिर्फ एक सबक है, मुझे इससे मजबूत बनना है और मुझे फिर से प्रयास करना होगा। इस तरह की आत्मचर्चा आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से ऊपर उठाएगी। अपने लक्ष्य छोटे छोटे निर्धारित करें, छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा कठिन लग सकती है, इसलिए इसे छोटे छोटे चरणों में तोड़ें। जैसे माइकल जॉर्डन ने प्रत्येक अभ्यास सत्र को अपने खेल को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में इस्तेमाल किया। कदम दर कदम छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ें और हर मील के पत्थर का जश्न मनाएं। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें और सकारात्मक माहौल बनाए रखें। लचीलापन और साहस बढ़ाने के लिए प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। प्रोत्साहन, जैसा कि हमने कहा, आप वैसे ही बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं, और वे 5 लोग इतने सकारात्मक होते हैं। ऐसे लोगों के साथ घूमें जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। अंत में, लगातार प्रयास करें और धैर्य रखें। धैर्य एक प्रमुख कारक है। हर दिन थोड़ी सी प्रगति बड़ा अंतर लाती है। अगर आप लगातार बने रहेंगे तो आपको छोटी छोटी सफलताएं मिलेंगी जो आपको और भी मजबूत बनाएंगी। इन छोटे छोटे कदमों को अपनाकर आप अपने कभी हार न मानने वाले रवैये को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं और अपने प्रत्येक लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, लचीलापन और एक शक्तिशाली मानसिकता दृढ़ता के बिना अधूरी है। जीवन में असफलताएं आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन असली जीत उनकी होती है जो कभी हार नहीं मानते। चाहे कितनी भी बार गिरे, एक बार फिर उठने का साहस रखते हैं। थॉमस एडिसन से लेकर माइकल जॉर्डन तक हर सफल व्यक्ति, उनकी कभी हार न मानने वाली मानसिकता की कहानी में एक बात समान है। जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बार और प्रयास करें। ऐसा इसलिए करें क्योंकि हर बार जब आप ऊपर उठते हैं तो आप अपनी सफलता के करीब पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जब भी आपको हार मानने का मन हो तो अपने आप से एक ही सवाल पूछें, क्या मैं अपने सपनों को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार हूं? तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे। आपने यह तो जान ही लिया होगा कि कुछ बड़ा करने के लिए सबसे जरूरी है सही मानसिकता। यही मानसिकता हमें किसी भी चुनौती से जीत दिलाती है और अपने सपनों को साकार करने की ताकत देती है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, इसलिए अपनी सोच बदलो, अपने विश्वास को मजबूत करें और हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखना शुरू करें। याद रखें, यदि आप अपनी सोच को सशक्त बनाना सीख गए तो पूरी दुनिया आपके चरणों में होगी। अगर आपको यह वीडियो ऑडियो बुक के रूप में पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
ताकि आप ऐसी और अधिक शक्तिशाली और प्रेरक वीडियो देख सकें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है और आप इसे प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक सपने देखते रहिए, क्योंकि सपने सच होंगे डिजिटाइज ड्रीम के साथ।